Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to do the second part of chapter Walls Tell Stories. It's an EVS chapter of class 5th and जो starting का कुछ हमारा portion है वो हम part 1 में cover कर चुके हैं. This is part 2. ये आपका second part है. So let's see आगे, let's move ahead. आगे देखते हैं कि chapter क्या कहता है. ओके, सो व्हाट इज़ ईस्ट वेस्ट. ईस्ट वेस्ट क्या है? आई एम श्योर ये तो आपको पता ही होगा. दीज आर डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. एट द प्लेस यू आर, जहाँ पर आप हैं, वेयर डज द सन राइजेज. सन कहाँ से राइज होता है? सन ऑलवेज राइजेज फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन. वेयर डज इट सेट? इट सेट्स इन वेस्ट. नेक्स्ट इज वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट वॉट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट. आपके ईस्ट में क्या है वो सब चीज़ें आपको लिखनी है. एंड वॉट इज़ देयर टू योर वेस्ट, आपके वेस्ट में क्या है वो लिखनी है. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड आउट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ. ओके, तो दिस इज़ फॉर यू ओनली. चलिए अब आगे आते हैं. नेक्स्ट इज टेल एंड राइट. लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा. आपको गोलकोंडा का मैप दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर. ऑन द मैप के ऊपर एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शंस. एरो से आपको चारों डायरेक्शन बताई हुई है. इफ़ यू आर पीपिंग इनटू बोर्डली दरवाज़ा, अगर आप बोर्डली दरवाज़ा से के थ्रू पीप कर रहे हैं, झांक रहे हैं. इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरा हाउस. तो कटोरा हाउस कहाँ होगा आपके, आप किस डायरेक्शन में होगा आपसे. तो ये देखिए यहाँ से आपको दोनों चीज़ें दिखाई दे रही होगी. ये है आपका बोर्डली दरवाज़ा, यहाँ पर अगर आप इस दरवाजे से झांक रहे हैं, और ये है आपका कटोरा हाउस. तो यहाँ से इस वाले इससे कटोरा हाउस किस डायरेक्शन में है? आपके नॉर्थ डायरेक्शन में. ओके, सो आंसर विल बी नॉर्थ. सेकेंड क्वेश्चन इज समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा. इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर टू कटोरा हाउस. अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से एंटर करता है तो कटोरा हाउस किस डायरेक्शन में होगा. ओके, देखिए ये है आपका बंजारा दरवाज़ा. यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं ऐसे तो आपका कटोरा हाउस किस उसमें है? साउथ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ. तो आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन विल बी साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल. बाला हिसार से अगर आपको मोती महल जाना है तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे. ये देखिए ये है बाग बाला हिसार और ये है मोती महल. तो अगर आपको इधर जाना है तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? यू विल मूव इन टू ईस्ट डायरेक्शन. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ईस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट. फोर्ट के चारों तरफ आपको कितने गेट्स दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए लेट अस काउंट नाउ. 1 2 3 मकई दरवाज़ा. दिस वन इज़ 4 तो नीचे है. 5 मोती दरवाज़ा 5th, एंड देन 6th 7th 8th. तो यानी कि पूरा जो आपका फोर्ट है गोलकोंडा फोर्ट, उसमें 8 गेट्स हैं टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट. फोर्ट में कितने पैलेसेस हैं, कितने महल आपको दिखाई दे रहे हैं. ये देखिए पैलेस, जैसे कि ये है आपका एक मोती महल, और देखिए महल का साइन ये है. तो 1 2 3 शाही महल, 4 बाला हिसार, एंड ओके एक ऊपर है 5 नया किला. तो 5 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर आपके पैलेसेस हैं. सो आंसर विल बी 5. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट. फॉर एग्जांपल वेल, टैंक, स्टेप वेल. आपको फोर्ट के अंदर क्या अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वाटर के. तो देखिए सबसे पहले तो आपको अगर ये दिख रहा है, ये हॉज है आपका. हॉज जिसको कि हम बोलते हैं टैंक जो होते हैं आपके. तो एक ये टैंक है आपका यहाँ पर. और अगर आप देखें बहुत सारी बावली है. बावली एक्चुअली में कुएँ होते थे आपके. स्टेप वेल जिनमें बहुत सारे स्टेप्स होते थे, सीढ़ियाँ होती थी जिनसे आप नीचे उतर के पानी ले सकते थे. ओके, सो ये देखिए बहुत सारी बावली है, अकर बावली, एंड यहाँ पर भी. तो हॉज है एंड बावली है यहाँ पर फॉर द वाटर अरेंजमेंट, एज वाटर अरेंजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई दीज अटैक्स. इतने सारे अटैक्स क्यों होते हैं, आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं. वाइल वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हैं, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन. श्रीधर ने हमें एक बड़ी सी गन, कैनन जिसे आप बोलते हैं, उसको देखने के लिए बुलाया. वी रैन अप द स्टेप्स, तो हम सीढ़ियों से ऊपर गए. दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. ये ज़रूर सुल्तान की बड़ी गन रही होगी. दीदी बताती है दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब, कि इसको, और देखिए आप देख भी सकते हैं, इसको औरंगजेब ने यूज़ किया था. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक
उसकी पूरी आर्मी कैनन्स और गन्स के साथ अटैक करने आई थी, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, लेकिन वो इस फोर्ट में एंटर भी नहीं कर पाई थी गोलकोंडा में। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, 8 महीनों तक उन्होंने कैंप के बाहर ही फोर्ट के बाहर ही कैंप लगा कर रखा था। शैलजा पूछती है वाई वुड द आर्मी केम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर आर्मी क्यों आई थी? तो दीदी बताती है इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, उन दिनों में एम्परर किंग्स जो होते थे वो ऐसे ट्रिक्स खेलते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम, वो अपने किंगडम छोटे छोटे जो आपके राज्य होते हैं उनको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे। दिस वॉज डन बाय समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, ये कई बार फ्रेंडशिप से, बाय फ्लैटरी उनको कुछ देकर लुभाकर, और इवन मैरिज बिटवीन फैमिलीज, या फिर शादी के थ्रू भी वो ऐसा कर लेते थे, अपने दूसरे छोटे राज्यों को अपने में मिला लेते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और जब कुछ और काम नहीं करता था, दे ऑल्सो अटैक देम, तो वो उनको अटैक भी करते थे। तो फिर कल्याणी पूछती है वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, औरंगजेब की आर्मी फोर्ट में क्यों एंटर नहीं कर पाई? ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, जब उसके पास इतने सारे सोल्जर्स और इतनी बड़ी गन्स थी। तो शैलजा कहती है डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, क्या तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी थिक वॉल नहीं दिखाई दे रही है? इन द मैप देर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच, वहाँ पर एक बड़ा सा पिट, एक डिच भी दिखाई दे रहा था, गड्ढा दिखाई दे रहा था अलॉन्ग द वॉल। हाउ कम द आर्मी एंटर, अच्छा वॉल के चारों तरफ देखिए कितनी स्ट्रैटेजी से बनाया था, जहाँ पर दीवारें थी वहाँ गड्ढे थे नीचे, कि अगर जो हॉर्सेज या फिर घोड़े हाथी आते तो वो गड्ढे में गिर जाते, वो फिर आगे नहीं जा पाते। ओके, फिर श्रीधर पूछता है इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम डिफरेंट साइड, अगर आर्मी डिफरेंट साइड से आती, देन द सोल्जर्स इन द बैस्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम द डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। जैसे वो आ रही होती है अलग अलग साइड से, तो बैस्टियंस आपको पता है बने हुए थे किलों के दीवारों के ऊपर, तो उन्हें वो दूर से दिख जाते और वो वहीं से ऊपर से अटैक करने लगते, तो डेफिनेटली फोर्ट पर अटैक करना मुश्किल होता था। कल्याणी इमेजिन, सोचो द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्स, अगर आर्मी जो है हॉर्सेस पर आ रही है, घोड़ों पर आ रही है, एलिफेंट्स पर, विद ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड, और यहाँ पर सुल्तान की आर्मी पूरी तैयार खड़ी है। शैलजा ओ नो हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव किल्ड इन ऑल दीज फाइटिंग्स, दोनों साइड के कितने लोग इस फाइटिंग में मरते होंगे? शैलजा सोच रही है वाई डू पीपल अटैक एंड हैव सच वॉर्स, लोग इतने अटैक और वॉर क्यों करते थे? श्रीधर कहता है गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ पास्ट नाउ, गन्स और कैनन्स तो अब पुरानी हो गई है। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, आजकल तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मैनी मच डिस्ट्रक्शंस, एक सिंगल जो आपका एटम बॉम्ब होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अब आपके डिस्कशन के लिए दिया हुआ है कि क्या आपने कभी रिसेंटली कोई किसी कंट्री कोई दूसरी कंट्री पर अटैक कर रही है ऐसा सुना है? हाँ, तो आप येस लिख सकते हैं। क्या रीज़न थे वॉर के, क्या वेपन यूज़ हुए थे और क्या डिस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से, ये आपको खुद ही करना है। अगर आपने सुना है जिस भी कंट्री ने किसी पर वॉर किया हो उसके बारे में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फाइंड आउट। अब पता करिए, अ बिग गन एंड दैट श्रीधर सो वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो श्रीधर ने बड़ी सी गन देखी थी वहाँ पर वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। आप बताइए हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज वॉट, क्या आपने कभी कुछ चीज़ ब्रॉन्ज की बनी हुई देखी है क्या? तो आपके घर में बर्तन तो देखा होगा ज़रूर आपने, यूटेंसिल्स, मेडल्स भी होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी तो मिलता है ना, जो फर्स्ट आता है गोल्ड देन सिल्वर देन ब्रॉन्ज, कांसा जिसको आप बोलते हैं कांस्य पदक, एंड स्टैचूज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, और कहीं जो आपकी मूर्तियाँ होती हैं वो भी ब्रॉन्ज की बनी होती है। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो ट्राइब्स में लोग रहते थे पहले, आदिवासी लोग, वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे ब्रॉन्ज की। ऑन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइंस, अब सोचने की बात है कि वो इतनी गहरी खानों से कॉपर और टिन कैसे निकालते थे, उनको मेल्ट करते थे एंड देन टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स, और उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया करते थे। यानी कि क्राफ्ट जो है इंडिया में वो बहुत पुरानी जो है चीज़ है और बड़ी फाइन आर्ट होती थी उस टाइम की। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मशीनों से ही बनने लगी है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, पता करो फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से, अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट मेड ऑफ ब्रॉन्ज दैट वर और आर स्टिल यूज्ड इन योर हाउस, जो आपके घर पे यूज़ की जाती थी या फिर अभी भी यूज़ की जाती है। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज़ मेड कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज, कौन सी चीज़ कॉपर की बनी है, तांबे की बनी है, कौन सी ब्रास की बनी है और कौन सी ब्रॉन्ज की बनी है, आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए आपके घरों में अगर कुछ होगा तो कुछ यूटेंसिल्स आपको ज़रूर मिल सकते हैं, टम्बलर, प्लेट, बाउल ऑफ ब्रॉन्ज जो आपके घर में होंगे। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर कलर, देखिए कलर कैसे होते हैं तीनों के, जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ब्रास जो होता है वो बिल्कुल येलो होता है और ब्रॉन्ज जो होता है वो मेटेलिक ब्राउन कलर का होता है, मेटल जैसे आपका ब्राउनिश होता है। ओके, तो ये तीनों के अलग अलग कलर्स हैं
कलर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कलर भी पूछ सकते हैं या फिर येलो कलर का कौन होता है ये भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट फॉर वाटर, पानी क्या क्या अरेंजमेंट था। दिस पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। ये जो पिक्चर यहाँ पर बनाई है ये उस टाइम की पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाई हुई है। कैन यू थिंक वाई बुलक हैव बीन यूज्ड हियर, क्या आप सोच सकते हैं कि जो बुल्स हैं यहाँ पर, जो आपके बैल है वो किस लिए यूज़ किए जाते होंगे। ओके, तो क्यों यूज़ किए जाते थे। बुल्स वर यूज एक्चुअली टू अपलिफ्ट द वाटर, पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। यहाँ से ये इसको घुमाते थे और तब ये यहाँ से घूम के पानी जो है बकेट्स में ऊपर आता था और बाहर गिरता था आपका। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक, ओके, यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड मूव व्हेन द बुलक मूव्स। जब बुल्स मूव करेंगे तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव। टूथ व्हील जो है आपका, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये एक्चुअली उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये ऐसे मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंट्स विच विद वन अनदर विच हैव नंबर ऑफ पॉट्स ऑन दैट। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे, एक पोल उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ व्हील्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारे पॉट्स अटैच्ड हैं। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। सोचो कि ये जो माला सी जो बनी हुई है इतने सारे पॉट्स की, ये कैसे इसके अंदर से पानी भरती होगी। तो देखिए क्या होता था, जो आपके, थोड़ा जूम कर देते हैं, जो आपके बैल है यहाँ पर वो आपके ड्रम को घुमाते हैं। ड्रम आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। ड्रम को घुमाने के बाद आपका टूथ व्हील घूमता है जो कि पोल के थ्रू अटैच होता है। ये जो आपकी गार्लैंड है, माला जो बनी हुई है पॉट की इतनी सारी बाल्टियों की, ये फिर ये घूमती है और बाल्टी नीचे, अगर आप देखें पानी है खूब सारा, जब बाल्टियाँ ऊपर आती है तो नीचे से पानी भर के उनके अंदर आता है और वो फिर बाहर आकर यहाँ पर उल्टी होकर खाली हो जाती है आपकी। एक इधर देखें तो आप ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर इसमें, और इससे फिर आपके फील्ड्स में, खेतों में पानी चला जाता होगा। ओके, डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। क्या आप आइडिया ले सकते हैं अभी कि वेल से किस तरीके से पानी फिल करके बाहर आता होगा। इवन टुडे यू कैन सी क्ले पाइप्स इन द वेल ऑफ द फोर्ट। आज भी आपको जो फोर्ट में जो कुएँ हैं, अगर आप कभी जाए तो वहाँ पर आपको क्ले के, मिट्टी के बने हुए पाइप भी दिखाई देंगे। दीज पाइप वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। पैलेस में अलग अलग प्लेसेस पर पानी पहुंचाने के लिए जैसे आप पाइप यूज़ करते हैं, उस टाइम जो है आपके क्ले के पाइप्स यूज़ किए जाते थे। वॉट एल्स, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर सारे ही दिखा देती हूँ आपको। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि गार्लैंड ऑफ पॉट्स कैसे आप लिफ्ट करते होंगे, उसका आंसर ये है आपका। नेक्स्ट इज किस तरीके से अटैच होता होगा, पानी यहाँ से कैसे फिल किया जाता होगा। वेयर एल्स, कहाँ पर आपने, ओके, वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील अटैच टू ईच अदर, कहाँ पर आपने इस तरीके से व्हील्स अटैच हुए देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल द गियर ऑफ साइकिल और समवेयर एल्स। तो गियर ऑफ साइकिल के अलावा आपने कई मशीन्स में, वॉच में, क्लॉक्स में, स्विंग मशीन जो होती है आपकी, सिलाई की मशीन, जनरेटर और कई जो आपके हैवी मशीन्स होती हैं उनमें आपने इस तरीके की चेन देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक अराउंड, चारों तरफ देखो एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड एट हायर प्लेसेस। की हायर जगह जो होती है, जो हाइट पर होती है कुछ, वहाँ पर पानी कैसे पंप किया जाता है। तो आजकल जो पंप किया जाता है वो बोरिंग मशीन या फिर विंड मिल से किया जाता है। समटाइम्स स्पेशली इन विलेजेस, गांव में आज भी कुछ कई जगहों पर ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि बुल्स एंड ऑल टू फेच वाटर। नेक्स्ट इज हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को यूज़ करके कैसे पानी को पंप अप किया जाता है। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे पानी को पंप अप किया जाता है। द इलेक्ट्रिक मशीन अब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर। इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है वो अंडरग्राउंड वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, ट्यूबवेल जो होती है उसमें, उससे, एंड पंप इट अप, और उसको ऊपर पंप कर देती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर कैन बी लिफ्टेड यूजिंग बकेट्स एंड रोप्स, विंड मिल्स एंड ऑल्सो बाय द यूज़ ऑफ बुल्स। बुलॉक को यूज़ करके, आप विंड को यूज़ करके या फिर रोप्स और बकेट से आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी पानी पंप अप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ। अभी सेकेंड पार्ट को इतना ही रखते हैं, 14 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन पार्ट 3। ओके, सो ये आपका पार्ट 2 था। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे। 3 पार्ट्स में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन इसकी एक वर्कशीट होगी एंड देन देयर विल बी अ क्विज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।